वेलकम टू ओबली प्रेप चैनल। मैं मुजीब खान। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग बात ये करेंगे कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था और उसके बाद से बात करेंगे हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था इंग्लिश में इसे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और इसे कहते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी। अब बात ये करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो कहा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्ति के श्रम को छोड़ करके, श्रम यानी कहते हैं लेबर, जो एक प्रकार की कह सकते हैं आर्थिक गतिविधि है, तो श्रम को छोड़ करके सभी आर्थिक गतिविधि सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार अर्थात राज्य के नियंत्रण में हो, उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसमें क्या होता है कि वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन जो होता है वस्तु एवं सेवाओं का यानी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो राज्य या सरकार करती है। तो वहीं पर अगर हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में मानव की सभी आर्थिक गतिविधि यानी कह सकते इवन श्रम भी सरकार के नियंत्रण में होती है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तु एवं सेवाओं कह सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति की सभी आर्थिक गतिविधि सरकार के नियंत्रण में हो, उसे कहते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो वहीं पर जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन और उपभोग की बात करें यानी गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उत्पादन और उपभोग की बात करें तो इन दोनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी राज्य अर्थात सरकार का नियंत्रण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण है, तो वहीं पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों पर नियंत्रण है। तो अब बात ये करते हैं कि अन्य डिफरेंस क्या हो सकता है। तो अन्य डिफरेंस की अगर हम बात ये करें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो आइडियल फॉर्म होता है वो साम्यवाद होता है या साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो वहीं पर यानी कह सकते हैं आदर्श रूप की अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की तो आदर्श रूप साम्यवादी है। तो वहीं पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अगर व्यवहारिक रूप की बात करें यानी व्यवहार की बात करें तो वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था देखा जाए तो आदर्श रूप क्या है, साम्यवादी है, और साम्यवादी का व्यवहारिक रूप कह सकते हैं समाजवादी है। अब बात ये करते हैं कि अन्य कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो बेसिक सिद्धांत जो होता वो ये है कि इसमें योग्यता के अनुसार कार्य, योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन, आवश्यकता अनुसार वेतन के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। यानी व्यक्ति को कार्य उसकी योग्यता के अनुरूप मिलता है, लेकिन जो कहने का मतलब जितनी उसकी आवश्यकता होगी उतना ही उसको वेतन मिलेगा, चाहे वो 2 घंटे का काम करे चाहे वो 12 घंटे का काम करे, यानी वेतन उतना ही मिलेगा जितनी उसकी नीड्स यानी आवश्यकता है। तो वहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये जो सिद्धांत पे कार्य करता है उसे कहते हैं योग्यता के अनुसार कार्य, योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन, कार्य के अनुसार वेतन, इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को कार्य उसकी योग्यता के अनुसार ही करना पड़ेगा, लेकिन जो जितना कार्य करेगा उतना वेतन पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि श्रम सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर श्रम के मामलों में यहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा दिखाई देती है या व्यक्तिवादी विचारधारा परिलक्षित होता है। यानी श्रम को सरकार के नियंत्रण का भाग नहीं माना गया है। मजदूर पूरी तरह स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं पे भी और कितने समय पे भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसको कार्य उसकी योग्यता के अनुरूप ही करना होगा। अब बात हम ये करते हैं
कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो कभी कभी ये कहता है कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जो श्रम को विशेष महत्व देती है, तो वो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे मजदूर हितैषी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले लागू कहाँ किया गया। तो बात ये किया जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले रसिया में लागू किया गया 1921 में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1917 में रसिया में क्रांति हुई, जिसे कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति रसिया में हुई थी। इस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रांति के उपरांत जो रसिया में व्यवस्था लाई गई, उसमें एक सरकार बनाई गई, इसे नाम दिया गया समाजवादी सरकार। तो समाजवादी सरकार की स्थापना की गई 1921 में, और इसको स्थापित करने वाले थे लेनिन, और जो अर्थव्यवस्था लागू की गई उसे कहा गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक लेनिन को माना जाता है। अब बात ये करते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था की। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 1949 में चाइना में क्रांति हुई थी। 1949 में चाइना में क्रांति हुई थी। वहाँ पर क्रांति के उपरांत पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC सरकार का गठन हुआ, और इसी सरकार के द्वारा जो अर्थव्यवस्था लागू किया गया उसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया, जिसके नेता थे माओ त्से तुंग, यानी माओ त्से तुंग इस अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।